नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल में और जिज्ञासा पूर्ति के इस विशेष एपिसोड में। क्या आपको पता है कि पृथ्वी का हार्ट, पृथ्वी का हृदय कहाँ है? पृथ्वी का हृदय प्रदेश है कुरुक्षेत्र। हरियाणा में स्थित एक स्थान है कुरुक्षेत्र। वहाँ जब भी सूर्य ग्रहण होता है, सबसे ज़्यादा पर्व का आयोजन होता है। सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर के पवित्र कुंड में स्नान, जो भी दान करना होता है, जो भी ईश्वर आराधना करनी होती है, वो उस समय काल में वहाँ पर की जाती है। ठीक इसी प्रकार जो पृथ्वी का मन स्थान है वह है काशी। और इसीलिए जब भी चंद्र ग्रहण घटित होता है, काशी में एक प्रकार से चंद्र ग्रहण का पर्व के रूप में मनाया जाता है। सभी आध्यात्मिक लोग, सभी आस्तिक लोग वहाँ इकट्ठे होकर के स्नान करते हैं। अपनी मन स्थिति को शांत रखने का एक प्रकार से माध्यम बनाते हैं इस चंद्र ग्रहण को। और इसका कारण क्या है, काशी में ही चंद्र ग्रहण पर्व क्यों मनाया जाता है, यह जिज्ञासा पूर्ति मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। आपने शायद इससे पहले यह बात नहीं सुनी होगी कि सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जाना चाहिए और चंद्र ग्रहण के समय काशी में जाना चाहिए। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र नामक तीर्थ को पृथ्वी का हृदय स्थान कहा गया है, उसी प्रकार काशी पूरी पृथ्वी का मन स्थान है। इसलिए चंद्र ग्रहण के समय जब चंद्रमा से पृथ्वी को मिलने वाले सोमांश का राहु केतु से अवरोध हो जाता है, तो उस समय सांसारिक व्यवहारिक कार्यों में व्याप्त मानव समाज की क्षय हो जाने वाली, कम हो जाने वाली मन की शक्ति में मानसिक रोगों का असर पड़ जाने का पूरा भय होता है, पूरी आशंका होती है, पूरी संभावना होती है। इसलिए आस्तिक लोग उस समय काशी में स्नान, दान, पूजा पाठ और ईश्वर की आराधना करते हुए अपने मानसिक स्तर को स्थिर रखने का प्रयत्न करते हैं। कई अन्य प्रदेशों की तुलना में काशी की पंचकोश परिक्रमा की भूमि पृथ्वी का मन होने के कारण धार्मिक कार्यों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। इसी वैज्ञानिक भावना से प्रेरित होकर के सनातन धर्मी जनता समय समय पर चंद्र ग्रहण के समय काशी में एकत्रित होकर के गंगा स्नान और श्री विश्वनाथ भगवान के दर्शन से अपने आप को कृतार्थ करती है। इसके अनेक प्रमाण शास्त्रों में विद्यमान है। शास्त्रों में एक जगह पे श्लोक है, यत्र ब्रह्मा पवमान छंदस्य वाचम वदनम ग्रावण सोमे महीयते सोमे न नंतम जनन्द्रियायेन्दो परिस्त्रव। अर्थात जिस काशी क्षेत्र में जगत सृष्टा, जगत को बनाने वाले ब्रह्मा ने पवित्र वेदवाणी का पाठ किया था, जहां ग्रहणा पाषाण प्रतिमाएं भी उमा अन्नपूर्णा सहित विश्वनाथ के रूप में पूजनीय हो गई। हे चंद्रदेव, उमा शंकर सहित भगवान द्वारा आनंद प्रदान करते हुए परम ऐश्वर्य के लिए अपना मनोमय सोमांश चारों ओर प्रवाहित करें। इस मंत्र से स्पष्ट है कि चंद्र ग्रहण के समय चंद्रचूड़ भगवान शंकर से अधिष्ठित काशी पंचकोशी क्षेत्र का आश्रय, उस क्षेत्र में स्थित गंगा का स्थान ग्रहणजन्य संभावित दुष्प्रभाव से अपने मानसिक स्तर को बचा सकने का वैज्ञानिक उपचार है। काशी के क्षेत्र में मनस्तत्व प्रदान होने का तो यह प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है कि काशी अनादिकाल से विद्या का केंद्र चला आ रहा है। काशी का यह बौद्धिक उत्थान बिना कारण नहीं कहा जा सकता है, किंतु यह क्षेत्र भारत के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बौद्धिक उर्वरा शक्ति से अत्यधिक संपन्न है, ऐसा उल्लेख मिलता है। गौतम बुद्ध जैसे महात्मा वेदों में आस्था न रखने वाले व्यक्ति को भी अपना धर्म चक्र संचालित करने के लिए काशी क्षेत्र के सारनाथ स्थान को ही चुनना पड़ा। अपठित कबीर की वाणी में जो स्वाभाविक ओज और कसक दिख पड़ती है, वह काशी क्षेत्र के मनस्तत्व प्रदान बौद्धिक वातावरण का ही प्रत्यक्ष प्रभाव है। अब एक और जिज्ञासा की यहां पर पूर्ति करता हूं कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही क्यों पड़ता है, दूसरे दिन क्यों नहीं पड़ सकता? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन पड़ता है, लेकिन हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता है। इसका कारण है कि पृथ्वी की कक्षा पर चंद्रमा की कक्षा का झुके हुए होना। यह झुकाव तकरीबन 5 डिग्री है, इसलिए हर बार चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश नहीं करता, उसके ऊपर या उसके नीचे से निकल जाता है। यही बात सूर्य ग्रहण के लिए भी सच है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होते हैं, क्योंकि चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार के मुकाबले लगभग 4 गुना कम है। इसकी छाया पृथ्वी पर छोटी आकार की पड़ती है, इसलिए पूर्णता की स्थिति में सूर्य ग्रहण पृथ्वी के छोटे से हिस्से में ही देखा जा सकता है।
लेकिन चंद्र ग्रहण की स्थिति में धरती की छाया चंद्रमा के मुकाबले काफ़ी बड़ी होती है, लिहाजा इससे गुजरने में चंद्रमा को ज़्यादा वक्त लगता है। तो ये थी विशेष जानकारी। 5 जून को चंद्र ग्रहण घटित होने वाला है। इससे पहले ये जानकारी आपके काम आएगी, और यदि आप आसपास रहते हैं, काशी के आसपास रहते हैं या काशी में ही जो लोग रहते हैं, उनके लिए तो ये जानकारी, ये जिज्ञासा पूर्ति बहुत ज़्यादा वरदान के रूप में या उपयोगी होगी, ऐसी मुझे आशा है। इसके अलावा एक और विशेष जिज्ञासा पूर्ति, एक और विशेष जानकारी बहुत जल्द एक एपिसोड के रूप में मैं आपको दूंगा कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, क्यों कुरुक्षेत्र को ही उस विशेष धर्म युद्ध के लिए चुना गया। यह जिज्ञासा पूर्ति का एपिसोड यहीं तक। आशा करता हूं यह एपिसोड आपको पसंद आएगा। इसके अलावा और क्या जिज्ञासाएं आपके मन में हैं, जिन जिज्ञासाओं की आपकी पूर्ति चाहते हैं, उन जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में बतलाएं। हम आपको शीघ्र ही उन समस्याओं से, उन जिज्ञासाओं से समाधान देंगे, जिज्ञासाओं की पूर्ति करेंगे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।